बात करते हैं सितारों के सितारों में विक्की कौशल की। ये भारतीय सिने जगत के उभरते हुए सितारे हैं, नए सुपरस्टार की श्रेणी उनको दी जा रही है। विक्की कौशल भारतीय फिल्म अभिनेता हैं। इनका जन्म 16 मई 1988 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ। इन्होंने राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुंबई से इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। पढ़े लिखे एक आपको एक सुपरस्टार दिखाई दे रहे हैं। विक्की कौशल की डेब्यू फिल्म 2012 में लव शब्द चिकन खुराना थी। वर्ष 2016 में फिल्म मसान के लिए जी सिने अवार्ड, 2016 में स्क्रीन अवार्ड, आईफा अवार्ड और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार से इन्हें बेस्ट डेब्यू मेल का अवार्ड से सम्मानित किया गया। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक में उनकी परफॉर्मेंस के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। विक्की कौशल बॉलीवुड फिल्मों के अलावा नेटफ्लिक्स पर भी अपनी दमदार उपस्थिति बनाए हुए। आइए इनकी उपलब्ध कुंडली के माध्यम से इनके व्यक्तित्व की विशेषताओं को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है मित्रों, इनका लग्नेश शनि जो 12वें शुक्र का जो एक नेचुरल प्लेस है उस पर बैठा हुआ है, यानी आपको कला से जोड़ता है। आपके अंदर जो भी है उसको खर्च करने के लिए लालायित आप जो व्यक्ति रहता है, अपनी प्रतिभा को, अपने कार्यों को, अपने हर चीज को, बाकी कुछ नहीं रखना चाहता कोई व्यक्ति, तो ऐसे व्यक्ति होते हैं वो जिनका लग्नेश 12वें हो, यानी कि बचा के कुछ नहीं रखते। जो भी और ऐसे सभी लोगों को जिनका लग्नेश 12वें हो, उन्हें ये सलाह भी यहाँ इस प्रोग्राम इसमें हम कह सकते हैं कि उन्हें अपने हर कार्यक्रम के लिए अपनी संपूर्ण उपलब्ध जितनी भी ऊर्जा है सबका काम में लेना चाहिए। अगर वो कुछ बचा के रखेंगे तो सफलता उनको नहीं मिल सकती। यही उनकी कुंडली की यूएसपी, और इसको इन्होंने बेहतर समझा विक्की कौशल ने। आप देखिए इनकी जो भी फिल्में रही, जो भी इनके कार्य हैं, उनके अंदर पूरी तरह से ये जुट करके अपने आप को पूरी तरह लगा करके ये परिणाम लाने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण, राहु का मंगल के साथ होना। आप देखिए कि इनकी फिल्मों के अंदर जो इनको सर्वाधिक ऊंचाई जिस फिल्म से मिली, ये सर्जिकल स्ट्राइक, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक से, इस फिल्म के अंदर आप देखें कि इन्होंने एक सैनिक की भूमिका निभाई थी और इससे इनको ऊंचाई मिली। यानी मंगल और राहु मिल जाएं और आप जो एक ऐसे चीज़ों से जिनमें शारीरिक दक्षता, शारीरिक कौशल या कोई युद्ध से पूर्ण जो फिल्में होंगी, उनके अंदर इनको ज़्यादा सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। और यहाँ ऐसा हुआ भी है। इनकी जो ये पूरी फिल्म युद्ध पर आधारित फिल्म थी, तो इस तरह से यहाँ मंगल और राहु ने अपनी बड़ी भूमिका निभाई। इनके चेहरे, इनकी पूरी जो फिजिकल फिटनेस है वो इनको इस कार्य के लिए, इनकी बॉडी जो है पूरी तरह से ये इसके लिए कोई लवर बॉय की भूमिका में उतने बेहतर ये नहीं दिखाई देते जितने कि आक्रामकता के रोल के अंदर आपको ये बेहतर दिखाई देंगे। तो ये इनका एक कुंडली का मंगल और राहु के साथ होने का प्रभाव। एक और बेहद महत्वपूर्ण जो मुद्दा है वो इस कुंडली के अंदर है, बृहस्पति और चंद्रमा का चतुर्थ स्थान में होना। मित्रों, बृहस्पति का जब भी केंद्रस्थ दशम या चतुर्थ के अंदर जब बृहस्पति होते हैं तो अक्षय पुण्य इनके खाते के अंदर होते हैं। जिस भी तरफ पूरे मनोयोग से, पूरी ईमानदारी से लगेंगे, परिणाम पीछे पीछे आएंगे। जितनी इनकी मेहनत उतना ही प्रकृति से इनको एक वरदान के स्वरूप, आशीर्वाद के स्वरूप मिलता हुआ दिखाई देगा। तो वो इनकी कुंडली में आप देखेंगे जो यहाँ पर बृहस्पति और चंद्रमा का साथ है, ये इनको गज के योग हम इसी को बोलते हैं कि आप चंद्रमा और बृहस्पति के बीच में कोई ग्रह ना हो, चंद्रमा बृहस्पति साथ हो, एक दूसरे से दृष्ट हो, तो ये स्थिति चंद्रमा और बृहस्पति के साथ होने की स्थिति है। और कमाल का पहली आप देखें इनकी जो सुपरहिट फिल्म, उसने इतना कलेक्शन किया कि न सिर्फ इनको बल्कि जो फिल्म बनाने वाले उनको भी पूरी तरह से एक आर्थिक चिंताओं से मुक्त कर दिया अगली 5, 7, 10 फिल्मों के लिए। तो ये एक जो बात है, ये जो एक ताकत है जिसको हम कहते हैं कि अगर कोई खाली दुकान में भी ऐसा व्यक्ति अगर प्रविष्ट हो जाए तो उस दुकान के अंदर ग्राहकों से भर जाती है। अगर एक ठेले से एक सामान खरीद ले ऐसा व्यक्ति तो उसका ठेले का सामान 2 घंटे में पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। ये जो पुण्यों की शक्ति है, ये चंद्रमा और बृहस्पति के साथ के अंदर मिलती है मित्रों, और ये इस कुंडली के अंदर उपलब्ध है। बृहस्पति और चंद्रमा चतुर्थ स्थान के अंदर, चंद्रमा बृहस्पति का जो ये नेचुरल उच्च का स्थान है, यहाँ चौथी राशि के अंदर बृहस्पति उच्च के होते हैं और चौथे स्थान के अंदर बृहस्पति जो एक तरह के स्थान बली हो जाते हैं, तो स्थान बल इनको यहाँ पर प्राप्त है। साथ ही साथ सूर्य भी पंचम स्थान में स्थान बली होते हैं, वो भी इस कुंडली के अंदर पंचम स्थान में बुध के साथ हैं। और तो इनको अपने निर्णयों के, आप देखिए पढ़ाई कुछ और करें,
कार्य कुछ और। लेकिन हर जहां पढ़ाई में सफलता, अपनी शिक्षा पूरी करके फिर आए और शिक्षा भी पूरी करें और अपने जो पैशन है उसके लिए भी बेहतर काम करते हुए दिखाई दिए। शुक्र इनका मिथुन राशि के अंदर है, छठे स्थान के अंदर है। यहाँ एक ऐसी चीज है जिसको हम देखते हैं कि जो इनकी फिल्मों में बहुत लंबे समय तक लंबी सफल पारी के लिए अगर कोई बाधक तत्व के तौर पर हम देखते हैं तो शुक्र का छठे हो जाना है। लेकिन साथ साथ के अंदर शनि का उसको दृष्टिगोचर होना है। टेक्नोलॉजी की मदद से आप देखेंगे आने वाले दिनों में कुछ ऐसी फिल्में या ऐसे चीजें इनकी जीवन में आएंगी जो इनको टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत ऊंचाई देती हुई दिखाई देंगी। शनि का शुक्र को देखना और शुक्र का 12वें स्थान को देखना एक ऐसी स्थिति बनाता है जो इनको लंबे समय तक सफलता और सफल जीवन के अंदर, जो भी कला के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जो बच्चे कला के क्षेत्र में जो अपने भविष्य को इस तरफ जाते हुए ऊंचाई देखना चाहते हैं, उनके लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण एक इस कुंडली के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि शुक्र और शनि अगर साथ होते हैं तो मित्रों आप टेक्नोलॉजी की मदद से या अपने, जैसा कि ये खुद इंजीनियर भी टेक्नोलॉजी, इनको खुद को भी बहुत अच्छे टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट तो हैं, रहे ही हैं ये, तो इनकी फिल्मों में भी उसका इफेक्ट आप देखते हुए आपको दिखाई देगा और उसके माध्यम से ऊंची सफलता प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। ये सब हमने इनकी कुंडली समझा, जाना कि कैसे विकी कौशल आने वाले दिनों के अंदर एक सुपर सितारा होने की हैसियत रखते हैं। भाग्यम में आज इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई कुंडली के साथ, नई जानकारियों के साथ। बने रहिए हमारे साथ भाग्यम में।